नमस्कार, शिशु चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है योगेश वानखड़े, जो अंबापेट गोरक्षण प्रभाग से चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना शिंदे गढ़ के शिवसेना से। जानते हैं योगेश से कि किस प्रकार प्रभाग की रचना में वह और उनकी टीम काम करेंगे और शिंदे शिवसेना का कितना प्रभाव इस वार्ड में रहेगा, क्योंकि पहली बार शिंदे सेना चुनाव लड़ रही है। इससे पहले सेना उबाटा की थी, बाद में सेना एक ही थी, बाद में दो भाग हो गए। उन दो भागों में अब किस प्रकार से लोगों को समझा पाते हैं और क्या योजनाएं इनके पास रहेगी अपने प्रभाग के लिए। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार सभी। आप शिंदे सेना से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या है प्रभाग की रचना और क्या प्रभाग के लिए आप करना चाहेंगे, आप और आपकी टीम? आपके इस टीम में 4 लोग खड़े हैं, सबका अलग अलग अपना अस्तित्व है या सब एक साथ में काम करेंगे? मैं योगेश वानखड़े, अमरावती महानगर पालिका निवडणूक में मेरा अंबापेट गौरक्षण नमूना प्रभाग से प्रभाग क्रमांक 13 से उम्मीदवारी है। मैं अगढ़ से ओबीसी पुरुष से लड़ रहा हूँ। मेरा प्रभाग अंबापेट गौरक्षण नमूना ये रचनात्मक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हार्ट ऑफ द सिटी है। यानी अमरावती शहर का अगर मध्य बिंदु कहा जाए तो इसे कोई ऐतराज नहीं होगा। ये नवाते से लेके तो इतवारा तक, और इतवारा से रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से लेके नवाते तक, ऐसा पूरा प्रभाग आता है। इसकी जो मतदार है, इसमें जो मतदार है वो 27,450 के करीब है। भौगोलिक दृष्टया तो ये हो गया। सामाजिक दृष्टया इसमें हर समाज का वोटर, हर समाज के नागरिक आते हैं। और इसमें प्रमुख बाजारपेट, प्रमुख चौक, अमरावती शहर के राजकमल चौक, राजापेट चौक, गांधी चौक, जयस्तंभ चौक, वसंत चौक, बड़े बड़े चौक, बड़ी बड़ी बाजारपेट, यानी व्यवसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बाजारपेट वो यही प्रभाग में है। ये प्रभाग की रचना और ये प्रभाग का भौगोलिक और सामाजिक अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया प्रभाग है। ये प्रभाग की अब तक जो परिस्थिति है वो यानी गौर करने लायक है कि ये क्यों पीछे रह गया। क्यों ये अगर प्रभाग सुंदर होता था, इसमें अगर काम हुए रहते थे अब तक, यानी महानगर पालिका के अस्तित्व के बाद महानगर पालिका की भी ऑफिस यही प्रभाग में है। 2 राजापेट पुलिस स्टेशन, सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस स्टेशन इसमें है, संघ कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय, सभी कार्यालय, बड़े बड़े कार्यालय ये प्रभाग में है। अगर महानगर पालिका के अस्तित्व के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर कोई प्रभाग में काम होना चाहिए था, ये प्रभाग में होना चाहिए था, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है। अगर कोई सिटी का अगर आप डेफिनेशन अगर लगाओ, अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो मध्य भाग रहता है वही अगर अच्छा रहे तो पूरा शहर का जो है वो अनुमान लगाते हैं, लोग मार्क देते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं कि ये सिटी सही में कुछ अच्छी है। पर देखा जाए तो सही में ये जो प्रभाग है ये अब तक बहुत पीछे रहा हुआ है। उसके कारण बहुत है, क्योंकि जो राजकीय उदासीनता, यानी अब तक जो कार्य होना चाहिए था वो उसमें कम गिर रहे हैं। यहाँ के जो राजकीय जो नेतृत्व है वो कम गिर गया। बोलने के लिए सभी चीजें है कि भाई ये प्रभाग में ये कार्यालय हमारे पार्टी का कार्यालय है, महानगर पालिका, ऐसे बोलने के लिए, पर विकासात्मक जो कार्य है वो अब तक हुए नहीं। सही मायने में अगर ये प्रभाग का विकास हुआ, ये प्रभाग को अगर चमका दिया जाए तो अमरावती की बात ही कुछ और होगी, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और क्या काम नहीं हो इस प्रभाग में, ऐसा लगता है कि नहीं होगा? रोड बने हुए, पुल बने हुए हैं, सारे काम हो रहे हैं, साफ सफाई जैसी सब प्रभाग में होती है, इस प्रभाग में इसके लिए कोई अलग से नहीं है। इस प्रभाग के लिए क्या अलग से व्यवस्था चाहते हैं आप? आपका सही सवाल है। एक्चुअल में ये सब बोलने के लिए है कि ये प्रभाग में सब चीजें होती है। अगर हम भी तो मतदान है, हम घूम रहे हैं तो देखते हैं कि भाई कुछ कुछ एरिया में तो मूलभूत सुख सुविधा भी पहुंची नहीं है। अभी आप देखेंगे बंडेरा, अपना दशहरा मैदान के बाजू में जो वसंतराव नाइक स्लम है, मांडवा स्लम है, या फिर चुनाभट्टी ले लो, या फिर और पांच टाइप के स्लम ये प्रभाग में आते हैं।
वहाँ पे साधे रोड भी नहीं है। जो मूलभूत सुख सुविधा लोगों तक पहुंचना चाहिए थी वो भी पहुंची नहीं है। अपन तो अभी तो वो मूलभूत सुख सुविधा ही नहीं पहुंची है, तो फिर आगे का तो बहुत कुछ प्रभाग क्या में होना मानते हैं बाकी है। मूलभूत सुविधा में? वहाँ पे बिजली भी है, पानी भी है, नल भी आता है, वसंतराव झोपड़पट्टी में, अ, बजरंग टेकड़ी में सब आता है, इधर अपने पनाल बगीचा में सब आता है, तारासा बगीचा में सब आता है। क्या एडिशनल क्या सुविधा होगी नहीं, आपको? एडिशनल सुविधा देखो, देखो देश में लाइट इलेक्ट्रिसिटी की आप बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, नहीं, ये ये योगेश तो जी सब ये बेसिक तो चीजें हैं। बेसिक नहीं चीजें है। नहीं नहीं, देखो ये समस्या जो प्रभाग की है वो बाजू के साईनगर की भी यही समस्या है, संत कौराम की भी समस्या वही है, पीछे जवाहर गेट की भी समस्या वही है। अब इनमें से आप ये समस्या तो सब पूरे महानगर पालिका की, आप इसमें स्पेशल क्या करेंगे, इस प्रभाव में क्या करेंगे? नहीं, नगर सेवक अगर मैं चुन नगर सेवक के लिए अगर मैं खड़ा रह रहा हूँ, ये मेरी तो अगर सभी घर उम्मीदवारी को है, कोई भी आएगा वो साफ सफाई की तरफ से। मेरी उम्मीदवारी है, जी। तो मेरा तो प्रायोरिटी अगर वही चीज पे रहेगा कि सब सुविधाएं लोगों तक पहुंचे। हम्म। जो मुझे दिख रहा है, एक्चुअल में जो दिख रहा है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सही में मैं अगर देख रहा हूँ कि कारपोरेशन ही सुविधा नहीं देता, आप कहाँ से पहुंचाओ? हाँ, कॉर्पोरेशन ने सुविधा नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे पा रहे कॉर्पोरेशन? पिछले अभी 3 साल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, पर पिछले उसके 5 साल पहले की अगर बात ले लो, तो आज जो विद्यमान नगर सेवक वहां पे थे, उनके बारे में जो रोष है, किस चीज के लिए रोष है? क्योंकि उनका एक साधा वहां पे संपर्क भी उन्होंने मतदान जो वहां पे नागरिक है उनसे किया नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप देखो, प्रशासन के लिए उदासीनता होना अपने लिए जरूरी यानी एक बात हो सकती है, एक विषय हो सकता है, पर वहां पे जो सुविधा है वो नहीं पहुंच रही है, तो उसके बारे में प्रशासन को भी अपन ये नहीं कर सकते। भाई कुछ अपन ने जो सेवक चुन के दिया है, अपन ने जो प्रतिनिधि चुन के दिया है, उनका भी दायित्व बनता है कि वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराए नागरिकों को। कितना क्योंकि काम करना चाहिए प्रतिदिन ने 24 घंटे में सर, प्रभाग मेरा ये का? मानना है, अगर मैं ये इसमें आया हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ, अगर सेवक नगर सेवक अगर बोलते हैं और मैं यहाँ पे अगर आया हूँ, तो मेरा ये बोलना है कि 24 घंटे आपका फोन चालू रहना चाहिए। 24 घंटे आप फील्ड में नहीं देखो, बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी अगर सही मायने में देखे जाए तो नगर सेवक बनने के बाद में काम करना बहुत बड़ी, मैं जहाँ तक मेरा इतना तजुर्बा है, मैं अगर 15-20 साल से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक तजुर्बा ऐसा बोलता है कि हर चीज अपने को नगर सेवक को नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ संपर्क बनाए रखना पड़ता है जो नागरिक है उनसे। आप संपर्क बनाए रखिए। देखो छोटे से काम, आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, आपको किससे मिलने की भी जरूरत नहीं है। आजकल मोबाइल पे सब चीजें हो जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, सोशल बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप हो गए, आप नागरिकों तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई सुविधा है आपको देना है, आपको अगर मन से कुछ काम करना है, तो उसको उसके संपर्क में रह के, अगर आप संपर्क में रहेंगे और समस्या की अगर जान है और उसको फॉरवर्ड करना है आपको। महापालिका में अपन इतना टैक्स भरते हैं, लाखों करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं अमरावती के नागरिक। अगर वो टैक्स भरते हैं तो वो लोग अपने पास में अवेलेबल है, महानगर पालिका में कर्मचारी है, उनकी जो यंत्रणा है वो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। नगर सेवक का काम है मीडिएटर का, एक्चुअल में उसको वहां पे वो अपना जो कंप्लेंट्स है या आपका जो लोगों की समस्या है वहां पे पहुंचाना है, और वो पहुंचाने के बाद में वो काम करा लेना है। आपको खुद को तो काम कराना नहीं है, नगर सेवक को खुद थोड़ी बोलेगा कोई कि तू कर दे करके। वो तो आपको वहां पे जो संपर्क है उसका यूज करना है। सेवक है तो आप सेवा तो करना पड़ेगा। मैं ये क्षेत्र में अगर आया हूँ, तो मेरा एक ही मानना है कि मैं ये क्षेत्र में पूरा समर्पित होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरी जगह स्टेबल हूँ, मैं बिजनेस में स्टेबल हूँ, मैं सुख सुख शांति से रह रहा हूँ, मैं सुखी घर से हूँ। अगर मैं एक चीज में आ रहा हूँ, तो कुछ तो भी मेरा एक मानना है कि कुछ तो भी समर्पण की भावना रहनी चाहिए। देखिए बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समर्पण की भावना रहनी चाहिए, सभी लोग बोलेंगे ऐसा, पर एक सही मायने में एक सादा कार्यकर्ता अगर सोच रहा है और बोल रहा है कि मुझे सेवा की संधि दो, क्योंकि वहां पे जो आपको जो संपर्क बनाए रखना है, किससे बनाए रखना, नागरिकों से। नागरिकों के अगर फोन उठाए जाए, उनके अगर व्हाट्सएप पे या मैसेजेस देखे जाए, यानी उसको अगर आपका थोड़ा सा, मुख्य काम ये रहेगा कि जनता के प्रति समर्पित रहना। समर्पित है तो अपने आप सारे काम होते रहेंगे, समझते रहेंगे, नई नई योजनाएं आती रहेंगी। यदि समर्पण रहा, वार्ड में ध्यान रहा, तो सारा चीजें। फिर भी ऐसी कोई चीज, नई चीज जो अभी तक नहीं हुई आप करना चाहते हैं? कचरा तो सब लोग साफ करेंगे, वो साफ सफाई होते रहेंगे, रोड बनते, ऐसी कोई नई योजना आपके वार्ड के लिए, प्रभाग के लिए? जैसे आपने कहा कि सबसे शहर का केंद्र बिंदु है, इसको कॉस्मेटिक रूप से सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे आप? हाँ हाँ, मैं तो अभी चीज आपसे बेसिकली चीज पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, जो बेसिक चीज सबके है ना, सामने होते हैं। बेसिकली चीज पे चर्चा कर रहा था मैं। उसके आगे का तो मैं, हमारा जो रोड मैप बनाया हुआ है, हमारा जो शिवसेना शिंदे सेना का जो पैनल है,
उसका चारों ने हमने मिलकर एक रोड मैप बनाया हुआ है, G2, S2, P2 एंड H। यानी हमने बहुत दिन लेके ये सब कार्यक्रम बनाया हुआ क्या है। रहता है G2 P2 H2? देखो, G2 मीन्स ग्राउंड, हम्म, ग्राउंड और गार्डन। हम्म। इसके अपने अपने यहाँ पे जो गार्डन्स है, ग्राउंड्स है, उसको उजाड़ अगर पड़े हैं। उजाड़ पड़े हैं, गार्डन हरे रहने चाहिए, वो नहीं है हरे क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है। ये काम है, अगर मैं नगर सेवक बनता हूँ तो मेरा जो कर्तव्य है उसकी तरफ ज़्यादा ख्याल दूँ। बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सब मोबाइल पे जो अपना समय ये करते हैं, एडिक्टेड रहते हैं, थोड़ा सा मेंटली भी ये रहते हो। तो अगर उनको खेलने के लिए अगर अपन अच्छे ग्राउंड दे, अगर अपन खेलने के लिए उनके लिए अच्छे गार्डन बनाएंगे तो सही में वो, और अपने घर के जो सीनियर सिटीजन है उनके भी घर, अगर उनके घर के सामने अच्छे गार्डन या ग्राउंड रहेंगे, या सिटीजन के लिए बेंचेस वगैरह बाकी भी चीज़ें हैं, तो वो अगर रहेंगे तो उनके लिए भी उपलब्धता बढ़ेंगी, तो उसका उपयोग भी बढ़ेगा। तो उस चीज़ में वो अपन उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। G2 मीन्स ग्राउंड के बारे में बोला, P2 S2 मीन्स सिक्योरिटी। शहर में देखो, अभी अपना जो प्रभाग है अम्बापेट गौरक्षण, इसमें सही मायने में देखा जाए तो बाजारपेट बहुत बड़े प्रमाण में है। अगर बाहर गांव के लोग भी यहाँ आते हैं, क्योंकि अमरावती जो है वो पश्चिम विदर्भ का एक केंद्र बिंदु माना जाता है व्यापार के बारे में। तो वहाँ के जो लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, अपने यहाँ की माता भगिनी जब परचेसिंग को खरीदी को जाती है, तो एक साधारण बात भी है ना, बेसिकली जो टॉयलेट्स चाहिए ना, जो छोटे छोटे प्रमाण में, जैसे शौचालय बहुत बड़े टॉयलेट्स बड़े बड़े सिटी में हमने देखा है, छोटे छोटे टॉयलेट्स के माध्यम से उनकी भी वो सुविधा समस्या हो दूर। सकती है, उनको भी वो भी है। एक अपने यहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से, अगर उनकी वो माता भगिनी की सिक्योरिटी के हिसाब से सोचेंगे, तो मैंने 4-5 दिन पहले भी पालक मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एक सीसीटीवी कैमरा लगाने का पत्र दिया हुआ है, सुझाव दिया, और उसमें पूरा ये दिया हुआ उसका, कहाँ कहाँ लगने चाहिए, क्या लगने चाहिए। क्योंकि अपने हमारे प्रभाग में अम्बा देवी मंदिर भी है, HPM जैसा इंटरनेशनल लेवल का एक संस्था है। उसमें जो मेला लगता है, या फिर साल भर जो अपने यहाँ लेडीज देर रात तक बाहर रहती है, या फिर सिक्योरिटी मेजर्स है, तो अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए, और भी पुलिस की सर्वेलेंस अगर बढ़ा दी जाए, तो सिक्योरिटी की भी आप समीक्षा करें तो थोड़ा सा आप उसमें भी अच्छा काम हो सकता है, जिन्हें इन्हें वो माध्यम से जो ये है, यानी जो गुनहगार है उन पे वचक आ सकता है। और दूसरा हेल्थ का जो हमने लिया हुआ इशू, एच, G2, S2, हेल्थ, एच, हेल्थ। हेल्थ मीन्स अगर आपके प्रभाग में अगर स्वच्छता रहे, नालियां भरी न रहे, कचरा अगर उठा लिया जाए समय पे, तो ये चीज़ों का फर्क पड़ता है बच्चों की हेल्थ पे। जी और हमारे पैनल में डॉक्टर भी है, उनसे भी कुछ सुझाव उसमें जी डाले जी। हुए हैं हमने। उस वो माध्यम से अगर अपन साफ सफाई अगर रेगुलर करें, और वो अगर कचरा और उसकी दुर्गंधी और उससे अगर जो इफेक्ट होते हैं बच्चों पे, वो टाले जा सकते हैं। हेल्थ का भी एक इशू जी है। जी। और हेल्थ का एक जो सीनियर सिटीजन्स है उनके बारे में भी हमने एक विषय लिया हुआ है, कि अगर सीनियर सिटीजन्स अगर 2 ही जने घर पे रहते हैं, तो उनका एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कि जहाँ 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 जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनका एक ग्रुप बना के, अगर अपने उनसे नंबर कोऑर्डिनेट उनके करेंगे, नंबर देके उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको अकेलापन महसूस ना हो। उनके संपर्क में, या हेल्थ का इश्यू हो या कुछ भी हो, तो उसमें भी हम हमारा अभ्यास है, और हम थोड़ा सा उस पर स्टडी करके वो भी इशू डाला हुआ है। बहुत सी चीजें हैं करने लायक, और करने की इच्छा है। अगर अमरावती की हमारी जनता ने, और हमारे प्रभाग की जनता ने, अगर हमारे पैनल में जो साधारण सा पैनल है हमारा, पर काम करने की इच्छा बहुत है। अपने अपनी जगह सभी वो पैनल में अपनी अपनी जगह, सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, और हेल्थ क्षेत्र में उम्मीदवार हमारे एक टीम में अच्छी बनी हुई है। अच्छी टीम बनी हुई है, समांतर टीम बनी हुई है। और जहां हम जाते हैं प्रभाग में, तो सही मायने में अगर किससे बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, लोग भी हमें कॉन्फिडेंस से पूछते हैं। क्योंकि उनमें क्या हो गया है कि जो अभी विद्यमान नगर सेवक थे उनके प्रति नाराजगी है। उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। उनको मेरे ख्याल से नगर सेवक बनने के बाद बड़ा नेता बनना होगा। सेवक बनने की जो लोगों ने जो सेवक बन के भेजा उनको, उनकी इच्छा अगर नेता बनने की होंगी तो वो नेतागिरी करे।
पर प्रभाग की हमारे प्रभाग प्रभाग की में जो ध्यान देना नागरिक है उनका भी ध्यान देना चाहिए, जी। क्योंकि उन्होंने उनके वोट लेके वो नगर सेवक बने हुए हैं। अगर उनका ये थे हमारे साथ में योगेश वानखेड़े, जिन्होंने एक नई कल्पना दी T2 P2 यच हाँ H हाँ की। इस आधार पे ये काम करेंगे, ग्राउंड से होने चाहिए। ये बाकी लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाएं दी, इन्होंने अपनी कल्पनाएं दी। अब इस कल्पनाओं पर जो इन्होंने आगे का प्लानिंग किया, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड का विकास और ये सही में जरूरत है? तो हम इन्होंने अपना विचार रखा है। मत आपका है, प्रभाग आपका है, स्वच्छता आपकी है, सुंदरता आपकी है। किस ओर से, किस नज़र से आप अपना मत देंगे? आने वाले 15 तारीख को योग्य उम्मीदवार आप चुने। हम हमारे यहाँ से उम्मीदवार क्या करना चाहता है, इस माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। निर्णय आपको लेना है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके बारे में, पैनल के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।